सो हाय एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है द बिग पुश थ्योरी। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड में आज दो तरह की इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली इकोनॉमीज वो हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और दूसरी वो हैं जो डेवलप्ड हैं। तो ये थ्योरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बात करती है कि उनमें हम ग्रोथ को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, उनमें हम ग्रोथ को कैसे ला सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये रोज़नस्टेन रॉडन ने 1943 में अपने एक आर्टिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप में दी थी। वो ये कहते हैं कि किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को एक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ के लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको जरूरत इस चीज की है कि आप बिट बाय बिट नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए या थोड़े थोड़े एफर्ट्स मत लगाइए। आपको एक सम टोटल एफर्ट या एक काफी बड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक प्लेन को उड़ाने के लिए आपको काफी ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। इफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज टू बी इनिशिएटेड, अ बिग पुश इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं। तो अभी स्लाइड में हम ये देखेंगे कि ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह से जो रॉडन है वो ये कहते हैं कि आपको बड़े पुश की जरूरत है, लेकिन आपको वो बड़े पुश करने कहाँ होंगे, आपको वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको टैकल करना होगा, वो कौन कौन सी इंडिविजिबिलिटीज हैं। इंडिविजिबिलिटीज मतलब प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड एंड लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी। ये चार वो प्रॉब्लम्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जहां पर आपको एक बड़े पुश की जरूरत है। और इन्हीं चारों चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तब हम पढ़ेंगे इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन में हेल्प करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं इकोनॉमी के जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्या होता है, ये फैक्टर कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होते। जैसे आज से 10 साल पहले जाया जाए तो इंडिया में पावर का जो डेवलपमेंट था वो बहुत कम था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छे आपके पास व्हीकल्स नहीं थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। तो इन फैक्टर्स पर काम करने के लिए रॉडन कहते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री की। तो इस चीज को टैकल करने के लिए वो फिर से कि इन सोशल ओवरहेड कैपिटल को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है कि आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करें, एक लमसम इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप इकोनॉमी को एक डेवलप्ड पाथ पर लेकर जा सकें। हैं तो दूसरा है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, देखिए जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं वहां पर डिमांड की बहुत ज्यादा कमी होती है। क्यों, ये आपको भी पता है, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो कहां से डिमांड करेंगे। तो आपको ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी होंगी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे कि अगर आप कार की इंडस्ट्री लगाते हैं तो टायर की डिमांड खुद से बढ़ जाएगी। इसी तरह से आपको ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी जो एक दूसरे की डिमांड को इनिशिएट करें, एक दूसरे की डिमांड को इंड्यूस करें, ताकि जो स्कोप है, साइज है मार्केट का, वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग। ये क्या कहता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से सप्लाई ऑफ सेविंग तो लाने पड़ेगा ना, आप कहां से पैसा लेकर के आएंगे। तो यही है प्रॉब्लम, ये है कि लार्ज क्वांटम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और लेवल ऑफ इनकम लो है, तो इन्वेस्टमेंट भी लो होगा। और इन्वेस्टमेंट लो होगा तो क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत आपकी इनकम बढ़ती भी है तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। आप कभी भी ये पैसा लगा ही नहीं पाएंगे इन्वेस्टमेंट में। तो इस इंडिविजिबिलिटी मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को ये चीज इनिशिएट करनी होगी या किसी एक्सटर्नल फैक्टर को ये काम करना होगा कि आपको लार्ज लंप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि एक लार्ज एडिशनल इनकम हो, और इतनी ज्यादा एडिशनल इनकम हो कि लोग सेव भी कर पाए और वापस से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसे को रख पाए। तब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे जो कि है साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी। देखिए साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी में क्या बताते हैं,
वो ये कहते हैं कि आइसोलेटेड और स्मॉल एफर्ट्स आर नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमीज में स्मॉल एफर्ट्स या आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, बट वो इनफ नहीं है। आपको एक ऐसा एटमोस्फियर बनाना होगा, आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा कि मिनिमम स्पीड को आप अचीव कर पाए, एक मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप अचीव कर पाए, ताकि आप उस बिग पुश को इनिशिएट कर पाए, ताकि आप वो बिग पुश इकोनॉमी को दे पाए। यही बात साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी में बताते हैं। तो अब इस पूरी जो आपकी बिग पुश थ्योरी है उसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने ये पढ़ा कि रॉडन बताते हैं कि ड्यूलिस्टिक इकोनॉमीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। 4 तरह की प्रॉब्लम उन्होंने बताई। प्रोडक्शन फंक्शन में प्रॉब्लम है, सप्लाई ऑफ सेविंग में प्रॉब्लम है, डिमांड में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आपने चारों चीजें डिस्कस की। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि इन चीजों को टैकल कैसे किया जा सकता है। अब हम लास्ट इसके कुछ जो थ्योरी है इसके कुछ क्रिटिक्स देख लेते हैं। पहला क्रिटिक्स है, पहले क्रिटिक्स में ये कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं लोग इसका, वो ये कह करके इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई आप बार बार कह रहे हैं कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कहाँ से करें? जब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट किया जाए? इस चीज पर तो रॉडन ध्यान ही नहीं देते हैं। और लास्ट जो है, लास्ट इस बारे में है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ड्यूलिस्टिक इकोनॉमीज में मोस्ट जो डिपेंडेंसी होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर होती है। उसके ऊपर रॉडन कोई ध्यान ही नहीं देते। बिग पुश के बारे में एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई रोल ही नहीं वो देते हैं। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम है। तो आपने इसमें पूरे इंडिविजिबिलिटीज पढ़ी, इसके क्रिटिक्स पढ़े, और नाउ इट्स ओवर। अब हम आगे मिलेंगे दूसरी और मॉडल्स और ग्रोथ मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।